कल्पना कीजिए, आपकी आयु केवल 16 वर्ष तय की गई है। घड़ी की हर टिक टिक आपको आपकी मृत्यु के करीब ले जा रही है। क्या आप डरेंगे या आप उस शक्ति को चुनौती देंगे जिसने ब्रह्मांड के नियम बनाए हैं? आज हम बात कर रहे हैं ऋषि मार्कंडेय की, एक ऐसा बालक जिसने न केवल यमराज की आंखों में आंखें डालकर देखा, बल्कि मौत के पाश को महादेव के आशीर्वाद में बदल दिया। क्या वाकई कोई मौत को जीत सकता है? चलिए जानते हैं इस अमरता के पीछे की असली सच्चाई। कहानी शुरू होती है ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुधमती से। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। शिव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने एक कठिन विकल्प रखा। पहला विकल्प, एक ऐसा पुत्र जो दुष्ट हो लेकिन लंबी आयु जिए। दूसरा विकल्प, एक अत्यंत गुणवान, ज्ञानी और भक्त पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो। ऋषि ने गुणवान पुत्र को चुना। मार्कंडेय का जन्म हुआ। वे बचपन से ही विलक्षण थे, लेकिन जैसे जैसे वे 16वें साल के करीब पहुंच रहे थे, उनके माता पिता की आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दिन आ गया। मार्कंडेय 16 वर्ष के हो चुके थे। उन्हें सत्य का पता चला तो वे विचलित नहीं हुए। वे समुद्र तट पर एक शिवलिंग बनाकर तपस्या में लीन हो गए। तभी आसमान काला पड़ गया। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक छा गई। साक्षात यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुए। यमराज ने अपना कालपाश फेंका, लेकिन मार्कंडेय डरे नहीं। उन्होंने शिवलिंग को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। जैसे ही यमराज का पाश शिवलिंग पर गिरा, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। यमराज का पाश महादेव के प्रतीक पर गिरना महादेव का अपमान माना गया। अचानक शिवलिंग फट गया और उसमें से प्रकट हुए महाकाल। क्रोध में भरी उनकी तीसरी आंख और हाथ में त्रिशूल। उन्होंने यमराज को पीछे धकेला और मार्कंडेय की रक्षा की। यहीं पर उत्पत्ति हुई उस मंत्र की जिसे आज पूरी दुनिया महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानती है। भगवान शिव ने घोषणा की कि ये बालक अब समय की सीमाओं से परे है। ये सदा 16 वर्ष का ही रहेगा और अमर कहलाएगा। यमराज ने भी महादेव के सामने सिर झुकाया और खाली हाथ लौट गए। मार्कंडेय को 16 वर्ष की ही उम्र में अमरता क्यों मिली? भारतीय दर्शन में 16 को पूर्णता का अंक माना जाता है, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं। मार्कंडेय का 16 वर्ष का रहना प्रतीक है कि उनका ज्ञान और चेतना हमेशा पूर्णता के शिखर पर रहेगी। वे केवल एक भक्त नहीं थे, उन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा। इसी पुराण का हिस्सा है दुर्गा सप्तशती, जो आज भी शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उन्हें उन 8 अमर आत्माओं, चिरंजीवियों में गिना जाता है जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ऋषि मार्कंडेय की कहानी हमें सिखाती है कि भय केवल वहीं तक है जहां तक आपका संकल्प कमजोर है। जब आप सत्य को कसकर पकड़ लेते हैं तो मृत्यु का भय भी आपके सामने घुटने टेक देता है। अकाल मृत्यु हार गई और अटूट भक्ति जीत गई। क्या आपको लगता है कि संकल्प शक्ति से अपनी नियति को बदला जा सकता है? अपनी राय जरूर साझा करें। मार्कंडेय की अमरता केवल यमराज को हराने तक सीमित नहीं थी। असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है, जब इस बालक ने वो देखा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो प्रलय का साक्षी और माया का रहस्य। भगवान शिव से अमरता का वरदान पाने के बाद मार्कंडेय केवल एक ऋषि नहीं रहे, वे समय के साक्षी बन गए। जब यमराज लौट गए तब मार्कंडेय के भीतर एक गहरी जिज्ञासा जागी। उन्होंने सोचा, यदि मैं अमर हूं तो मैं इस सृष्टि का अंत कैसे देखूंगा? उनकी ये जिज्ञासा उन्हें एक ऐसी घटना की ओर ले गई जिसने उनके ज्ञान की सीमाओं को हिलाकर रख दिया। सत्य यह है कि मार्कंडेय ही वो एकमात्र ऋषि हैं जिन्होंने प्रलय को अपनी आंखों से देखा है। जब एक कल्प समाप्त हुआ और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, तब सब कुछ नष्ट हो गया। सूर्य, चंद्रमा, तारे और यहाँ तक कि समस्त जीव जंतु भी। चारों ओर केवल अथाह जल था और घनघोर अंधेरा। इस प्रलय के बीच मार्कंडेय अकेले तैर रहे थे, थके हुए, प्यासे और व्याकुल। उन्हें लगा कि शायद अमरता एक श्राप है। तभी उस अनंत जलराशि के बीच उन्हें एक विशाल वटवृक्ष, बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस वृक्ष की एक पत्ती पर एक दिव्य बालक लेटा हुआ था जो अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु थे। जैसे ही मार्कंडेय उस बालक के करीब पहुंचे, उस बालक ने अपनी सांस खींची और मार्कंडेय उसके मुख के भीतर खींचे चले गए। बालक के पेट के अंदर जाते ही मार्कंडेय की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां पूरी सृष्टि मौजूद थी, नदियां, पर्वत, आकाश और यहाँ तक कि वे स्वयं भी वहां तपस्या कर रहे थे। उन्हें समझ आया कि जिसे हम बाहरी दुनिया कहते हैं, वो सब उस परमात्मा के भीतर ही समाया हुआ है। जब वे वापस बाहर आए तो उन्होंने भगवान विष्णु की योग माया के दर्शन किए। मार्कंडेय को समझ आया कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र हैं और असली अमरता परमात्मा की माया को समझ लेने में है। यही वो समय था जब मार्कंडेय ने मार्कंडेय पुराण के सबसे शक्तिशाली अंश
देवी महात्म्य यानी दुर्गा सप्तशती का साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा कि जब पुरुष तत्व शिव और संरक्षण तत्व विष्णु भी विश्राम करते हैं, तब ब्रह्मांड की परम शक्ति महामाया ही सब कुछ संचालित करती हैं। उन्होंने जाना कि कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध करके ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखा। मार्कंडेय की अमरता का एक और गहरा पहलू है उनका सप्तर्षियों के साथ संबंध। वे आज भी अश्वत्थामा, राजा बलि और हनुमान जी जैसे चिरंजीवियों के साथ इस पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में मौजूद माने जाते हैं। मार्कंडेय की कहानी केवल एक बालक की जीत नहीं है, बल्कि यह इंसानी चेतना की उस ऊंचाई की कहानी है जहां पहुंचकर इंसान समय और माया दोनों के पार चला जाता है। आज भी जब कोई व्यक्ति घोर संकट में होता है या असाध्य रोग से लड़ रहा होता है, तो मार्कंडेय द्वारा सिद्ध महामृत्युंजय मंत्र और सप्तशती का पाठ ही उसकी ढाल बनता है। ऋषि मार्कंडेय हमें सिखाते हैं कि मृत्यु का अंत शरीर का अंत है, लेकिन जिस मन में शिव और शक्ति का वास हो जाए वो मृत्युंजय बन जाता है। अगर आपको ऋषि मार्कंडेय की ये अनसुनी गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही गहरी पौराणिक सच्चाइयों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप महामृत्युंजय मंत्र के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली किसी रहस्यमयी कहानी के साथ।